वेलकम बैक नाज़रीन। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएंगे पाकिस्तान ने अफगान वजारत दिफा के बेबुनियाद और मन घड़त दावे मुस्तरद कर दिए हैं। वजारत इत्तलात का कहना है कि अफगान तालिबान की चौकियों पर कब्जे और नुकसानात के दावे मन घड़त हैं। अफगान तालिबान को नुकसानात की तफसीलात बाकायदगी से जारी की जा रही हैं। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों पर हमलों की इत्तलात बर वक्त दी जाती हैं। अफगान तालिबान के दावे अफगान अवाम को गुमराह करने की कोशिश है। झूठे दावे अफगान तालिबान रजीम और भारतीय सोशल मीडिया अकाउंट्स पर हैं। हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। अफगान तालिबान रजीम झूठ का सहारा लेकर प्रोपेगेंडा फैक्ट चेक के बाद अफगान रजीम के दावे हमेशा गलत साबित हुए हैं। नाजरीन, पाक फौज का ऑपरेशन गज़ब हक जारी कंधार एयरफील्ड की ऑल डम साइट्स पर पाक फौज के मुअस्सिर हमलों की वीडियो जारी की गई। फुटेज में हमलों से पहले और बाद के मनाजिर वाज़े। सिक्योरिटी राय के मुताबिक ऑयल स्टोरेज साइट्स अफगान तालिबान और दहशतगर्द तंजीमें अपनी मजमूम कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल कर रही थी। पाक अफवाज की कार्रवाइयों में अफगान तालिबान रजीम के हलाक कारिंदों की तादाद 663 हो गई। 887 जख्मी हो चुके हैं। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर ने नई तफसीलात जारी कर दी। फोर्सेस की कार्रवाइयों में 249 चौकियां तबाह, 44 पर कब्जा किया गया। 224 टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां और तोपें भी तबाह की गईं। अफगानिस्तान भर में दहशतगर्दों और उनके मुआवरीन के 70 मकामात को फजाई हमलों में निशाना बनाया गया। काबुल में 313 कोर के एम्यूनेशन डम को मुअस्सिर अंदाज में तबाह किया गया। नाज़रीन, सरकारी खुद मुख्तार मुलाजमीन की तनख्वाहों में 5 से 30% कटौती का फैसला किया गया है। आइंदा 2 माह सरकारी गाड़ियों को मिलने वाले तेल में 50% कटौती होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है। खित्ते की सूरत हाल के पेश नज़र पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों और हुकूमती बचत इक़दामात के नफाज का जायजा लिया गया। बचत के नफाज में पेशरफ्त और असरात पर गुफ्तगू की गई है। ब्रीफिंग में बताया गया है कि कफायत शुमारी से बचत अवामी रिलीफ के लिए इस्तेमाल होगी। गाड़ियों की बंदिश और तेल की बचत का थर्ड पार्टी ऑडिट भी कराया जाएगा। कानून नाफिज करने वाले इदारों और FBR पर हफ्तावार 4 दिनों का इत्तलाक नहीं होगा। वज़ीर आज़म की तमाम पाकिस्तानी सिफारती खानों को 23 मार्च की तकरीबात को सादगी से मनाने की हिदायत दी गई है। वज़ीर आज़म ने कहा, कफायत शुमारी के अहकामात और इक़दामात पर अमल दरामद और निगरानी मुतल्लिका सेक्रेटरीज खुद करेंगे। अमरीका और इसराइल की ईरानी सूबे कुर्दिस्तान में शदीद बमबारी, 112 अफराद शहीद, 929 जख्मी। तेहरान, अस्फहान, कुम और करज में भी धमाके। ईरानी मीडिया के मुताबिक शहादतों की मजमूई तादाद 1450 हो गई। 18,000 से ज्यादा जख्मी हुए। मगरबी ईरान में इसराइली हमले में एक ही खानदान के 6 अफराद शहीद हुए। शहीद होने वालों में 6 माह का बच्चा भी शामिल। इलाम सूबे ईवान में रहायशी इमारत को निशाना बनाया गया। इसराइल की तबरेज से शहरियों को इनखला की धमकी। इसराइल के लेबनान पर भी हमले। सेहत मरकज पर इसराइली हमले में कम अज कम 12 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। शहादतों की तादाद 773 हो गई। फजाई हमले में मजीद 4 अफराद जामे शहादत नोश कर गए। मुतादिद जख्मी हुए। पासदारान इनकलाब ने इसराइल और अमरीका के 5 ड्रोन तबाह कर दिए। जंग के आगाज से अब तक 14 ड्रोन को तबाह किया गया। अभी आपको बताएंगे ईरान का हिजबुल्लाह के साथ मिलकर इसराइल पर हमलों की 48वीं लहर का आगाज। तेल अवीव में 20 धमाके, मुतादिद मुकामात पर आग लग गई है। ईरान का बहरीन में अमरीकी बेस को निशाना बनाने का दावा। सऊदी अरब की प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर हमला हो गया है। अमरीकी अखबार के मुताबिक हमले में 5 अमरीकी रिफ्यूलिंग तैयारों को नुकसान पहुंचा है। सऊदी वजारत दिफा के मुताबिक मुल्क के मशरकी इलाके में एक ड्रोन को तबाह कर दिया गया। इराकी दल हुकूमत बगदाद पर भी हमलों का सिलसिला जारी है। बगदाद में क्या अमरीकी सिफारतखाने के हेलीकॉप्टर पर मिसाइल हमले किए गए। इराकी हुकाम के मुताबिक हमले के बाद सिफारतखाने के अहाते में धुआं उठता देखा गया है। दुबई में ड्रोन हमला, ड्रोन का मलबा गिरने से कोई नुकसान नहीं हुआ। अमेरिका ने ईरान पर हमले के लिए B-2 बमबार तैयारे रवाना कर दिए। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में कहा कि B-2 बमबार तैयारों का मकसद ईरानी हुकूमत से लाहिक खतरे को खत्म करना है। सेंटकॉम का कहना था कि मुस्तकबिल में ईरान की दोबारा ताकत बहाल करने सलाहियत खत्म कर देंगे। अमरीका का मशरक़ वस्ता में मजीद 2200 मरीन्स तैनात करने का भी ऐलान।
امریکہ کا ایران کے جزیرہ خارق پر فوجی اہداف تباہ کرنے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ امریکی صدر نے ٹروتھ سوشل میڈیا پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ ایران کے خارق جزیرہ میں ہر فوجی ہدف کو مکمل طور پر مٹا دیا ہے۔ ایران کے مشرق وسطی پر قبضے کے منصوبے ناکام ہو گئے ہیں۔ فیک نیوز میڈیا ایران میں امریکی فوجی کی اچھی کارکردگی کی رپورٹنگ نہیں کر رہا۔ ایران مکمل طور پر شکست کھا چکا ہے اور معاہدہ کرنا چاہتا ہے، لیکن ایرانی معاہدہ ایسا نہیں جیسے میں قبول کروں۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا ہے کہ آبنائے ہرمز میں امریکی نیوی جل جہازوں کو تحفظ دے گی۔ ایران میں امریکہ اور اسرائیل کے مقاصد مختلف ہو سکتے ہیں۔ روسی صدر ایران کی تھوڑی بہت مدد کر رہے ہیں۔ پیوٹن امریکہ کو یوکرین کا مددگار سمجھتے ہیں۔ ہتھیار ڈال کر جو رہ گیا ہے اسے بچا لیں، ٹرمپ کا تہران کو مشورہ۔ ایرانی تیل اور توانائی انفراسٹرکچر پر حملہ ناقابل قبول ہے۔ حملے کے جواب میں توانائی کی تنصیبات کو تباہ کرنے کی دھمکی۔ ایرانی حکام نے کہا خطے میں موجود امریکی توانائی سے متعلق کمپنیوں کو نشانہ بنائے گئے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق حملے کے باوجود جزیرے پر ایرانی فوج کا مکمل کنٹرول ہے۔ جزیرے کے دفاعی نظام کو دوبارہ فعال کر دیا گیا۔ حملے کے باوجود جزیرے کی تیل تنصیبات کو نقصان نہیں پہنچا۔ جزیرہ خارق ایران کے ساحل سے تقریباً 15 ناٹیکل میل پر واقع ہے۔ ایران کی خام تیل کی برآمدات کا 90% حصہ جزیرہ خارق سے گزر کر جاتا ہے۔ بڑے ٹینکر خام تیل لے کر جزیرے آتے ہیں اور یہاں سے خلیج فارس اور آبنائے ہرمز کے راستے چین تک جاتے ہیں۔ خارق جزیرے تک رسائی منقطع ہونے سے ایرانی معیشت کو شدید نقصان پہنچے گا۔ ناظرین، بحر ہند میں ایرانی جہاز کی تباہی کا جواب دیں گے۔ ایرانی آرمی چیف کا اعلان۔ امیر خاتمی نے کہا ہے کہ ہمارے بحری جہاز کا عملہ ایک فوجی مشق مکمل کر کے ایران واپس آ رہا تھا جب اسے نشانہ بنایا گیا۔ عملے کی قربانی بحری تاریخ میں جرت کی علامت رہے گی۔ ملک کی سمندری سرحدوں کا دفاع مزید مضبوط کریں گے۔ امریکی حملے میں ایرانی بحریہ کی جدید جنگی جہاز شامل تھے۔ امریکی حملے میں 104 اہلکار شہید ہوئے تھے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت پیٹرولیم قیمتوں کی مانیٹرنگ کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کے ذخائر تسلی بخش قرار۔ پیٹرول اور ڈیزل کی فراہمی میں کسی تعطل کا خدشہ نہیں ہے۔ وزیر خزانہ نے کہا ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کی فراہمی یقینی بنانا اولین ترجیح ہے۔ توانائی صورتحال پر کمیٹی کا روزانہ اجلاس جاری رہے گا۔ تیل کی مزید کھیپ راستے میں ہے۔ ذخائر مزید مضبوط ہوں گے۔ حکومت توانائی مارکیٹ کی صورتحال پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہے۔ کمیٹی کی جانب سے ریفائنری اور آئل کمپنیوں میں قریبی رابطے کی ہدایت کی گئی۔ دوسری جانب لاہور میں الخدمت فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام یتیم بچوں کے اعزاز میں منعقدہ افطار ڈنر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا جو کام ریاست کے تھے وہ الخدمت فاؤنڈیشن انجام دے رہی ہے۔ خطے میں کشیدگی کے باعث حکومت نے پیٹرول مہنگا کر کے عوام پر مزید بوجھ ڈال دیا ہے۔ اگر جماعت اسلامی کی حکومت ہوتی تو یہ بوجھ خود برداشت کرتی۔ جب نظام میں خرابی ہو تو اس کا خمیازہ پورے ملک کو بھگتنا پڑتا ہے۔ ایسے حالات میں الخدمت فاؤنڈیشن وہ خلا پر کر رہی ہے جو دراصل ریاست کی ذمہ داری تھی۔ حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہے کہ یتیم بچوں کے لیے قائم آغوش ہومز کے مراکز میں بچے نہ صرف رہائش پذیر ہیں بلکہ معیاری تعلیم حاصل کر کے ڈاکٹر، انجینئر، پائلٹ اور IT ماہر بن رہے ہیں۔ امیر جماعت اسلامی نے مزید کہا ہے کہ غزہ میں اب تک 90,000 بچوں کو شہید کیا جا چکا، جبکہ الخدمت فاؤنڈیشن فلسطینیوں کی مدد کے لیے اب تک امداد کی 50 غزہ بھجوا چکی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ الخدمت کی شفافیت اور انتھک محنت کی وجہ سے عوام اس پر اعتماد کرتے ہیں اور دل کھول کر فنڈز دیتے ہیں۔ پیٹرول کی قیمتیں بڑھ گئیں تو سارا بوجھ ظاہر ہے کہ یہ عوام پر آ گیا۔ یقین دلاتا ہوں میں آپ کو کہ اگر جماعت اسلامی ہوتی تو سب سے آخر میں عوام کے اوپر بوجھ ڈالتی۔ سب سے پہلے یہ بوجھ ہم اپنے اوپر اٹھاتے کہ جماعت اسلامی کے وہ ٹاؤن چیئرمین جو منتخب لوگ ہیں جو کراچی میں یا KP میں ہمارے بہت سارے نمائندے ہیں، ان کے لیے میں نے اعلان کیا تھا کہ کوئی بھی 1300 cc سے بڑی سرکاری گاڑی استعمال نہیں کرے گا۔ اور اسی طرح سے ہم نے اپنی بہت ساری چیزوں کو بہتر بنایا۔ الخدمت کا جو دائرہ ہے کام کا وہ تعلیم میں بھی ہے، صحت میں بھی ہے، روزگار کے مواقع میں بھی ہے، IT کی ایجوکیشن بھی ہے، اخلاقی تعلیم و تربیت بھی ہے، کفالت یتامہ بھی ہے، اور اس کے ساتھ پانی کا بندوبست کرنا، کمیونٹی سروسز کرنا۔ یہ جو کام ریاستوں کے کرنے کا ہے، ایسا لگتا ہے کہ الخدمت ریاست کے اندر ایک ایسی ریاست ہے جو قانون کو فالو کرتے ہوئے
चल रही है और लोगों की खिदमत कर रही है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट एंड फैसिलिटेशन स्टैंडिंग कमेटी का पहला इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में नए मेंबरान, कारोबारी, हुकूमती और मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले नुमाइंदगान ने शिरकत की है। तारफी सेशन में शुरका ने इस बात पर इतफाक किया कि मौसर पॉलिसी साजी, सहूलतकारी और वाज़ेह हिकमत अमली के जरिए पाकिस्तान में रियल स्टेट, तालीम, डिजिटल मीडिया, डेयरी और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे शोबों में सरमायाकारी के वसी मौके पैदा किए जा सकते हैं। कन्वीनियर ग्लोबल इन्वेस्टमेंट एंड फैसिलिटेशन स्टैंडिंग कमेटी समीउल्लाह समी समेत दीगर ने कहा कि इस फोरम का मकसद तमाम स्टेक होल्डर्स को एक प्लेटफार्म पर इकट्ठा करके सरमायाकारी के फरोग के लिए काबिल अमल तजावीज़ मुरतब करना है। इजलास के इख्तिताम पर इस अज़्म का इजहार किया गया कि कारोबारी बिरादरी की मुशावरत से एक जामे और अमली रोड मैप तैयार किया जाएगा जो मुल्की मईशत में सरमायाकारी के फरोग और कारोबारी सरगर्मियों के इस्तेहकाम में अहम किरदार अदा करेगा। सेक्टर के लोग आए, जिसमें जो है वो जो 8 हमारे बुनियादी सेक्टर्स हैं पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के, उनके जो है वो हर सेक्टर के जो है वो लोग थे। उन्होंने अपना अपना इनपुट दिया। हमने डिस्कस किया कि हाउ वी कैन मूव टुगेदर, ताकि हम कनेक्टिविटी के साथ और बाकायदा एक इज्तिमाइयत के साथ जो है वो पाकिस्तान के लिए, लाहौर चैम्बर के लिए और सब बिज़नेस कम्युनिटी के लिए कुछ कर सकें। तो दैट वाज एन एक्सीलेंट एक्सपीरियंस दैट वी हैव ऑब्जर्व, और इंशाल्लाह जो है वो हम बहुत जल्द एक रोड मैप के साथ आएंगे ताकि जो है वो हम इस फील्ड में जो है वो पाकिस्तान के लिए कुछ जो है वो आगे बढ़ सकें। आज जी हमारी मीटिंग थी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट एंड फैसिलिटेशंस पे, और क्योंकि हम रियल स्टेट सेक्टर पे काम कर रहे हैं पाकिस्तान में, और आज हमने डिस्कस किया कि पाकिस्तान में रेगुलेशंस जो हैं रियल स्टेट के वो कितने इम्पॉर्टेंट हैं और कितनी इन्वेस्टमेंट है जो अगर हम रेगुलेट कर लें अपने इस रियल स्टेट सेक्टर को, तो हम बहुत सारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो पाकिस्तानी ओवरसीज़ बाहर बैठे हुए हैं उनको अट्रैक्ट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड मीटिंग हुई है, तो उसमें समी साहब ने जो है वो हमें कॉल की थी। मैं चूँकि इलेक्ट्रॉनिक्स के सेक्टर को जो है वो डील कर रहा हूँ 2008 से, तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि जो गवर्नमेंट भी और हमारे जो कमेटी के चेयरमैन हैं उन्होंने भी और चैम्बर ने भी बड़ा अच्छा जो है वो इसके ऊपर रिस्पांस दिया है। तो आने वाली जो जनरेशन है उसके लिए भी जो है पॉजिटिविटी काफ़ी जो है वो आज डिस्कस हुई हैं। फ्यूचर में भी जो है वो बहुत सारी चीज़ें इसमें डिस्कस हुई हैं। तो इंशाल्लाह ताला होपफुली कि बहुत अच्छा जो है वो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों में जो है बड़ा अच्छा एक हमें विजन मिलेगा देखने के लिए। पाकिस्तान को इन्वेस्टमेंट चाहिए, कहाँ चाहिए, किस एरिया में चाहिए, आइडेंटिफाई किया जाए। प्रायोरिटी एरियाज़ हॉस्पिटैलिटी है, एग्रीकल्चर है, टूरिज़म है, किन एरियाज़ के अंदर। तो आज हमारी काफ़ी इस चीज़ पे बहस हुई है, बातचीत हुई है। तो उम्मीद है कि नेक्स्ट मीटिंग के अंदर हम लोग और आगे बढ़ेंगे और उन एरियाज़ को आइडेंटिफाई करने के बाद चलेंगे। वो मीटिंग थी लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, स्टैंडिंग कमेटी फॉर इन्वेस्टमेंट एंड फैसिलिटेशन। उसमें एजुकेशन सेक्टर, चूँकि मैं टीचिंग करता हूँ, एजुकेशन सेक्टर में मैनेजमेंट पे भी रहा हूँ। आप देखेंगे हमारा स्टूडेंट ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज में जाता है पढ़ने के लिए, और अगर हम यूके को देखें इस वक्त ऑस्ट्रेलिया भी एजुकेशन इंडस्ट्री में बहुत बड़ा एक बूम है। पाकिस्तान में भी इस वक्त बहुत बड़ा पोटेंशियल है कि हम अच्छे स्टैंडर्ड की यूनिवर्सिटीज़ जो है वो डेवलप करें, ताकि उसमें लोकल इन्वेस्टर के लिए भी चांस है। मैं CEO वर्ल्ड ट्रेड डेवलपर्स इनकॉर्पोरेशन कनाडा का। बेसिकली आज जो मीटिंग थी जो समीउल्लाह साहब ने बुलाई हुई थी, इस मीटिंग के में मेरी पार्टिसिपेशन थी, और यहाँ पे हमने अपने प्रोग्राम को डिस्कस किया है। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट और ट्रेड के हवाले से बात हुई है, और मैं स्पेशली अपने प्रोग्राम के हवाले से कहूँगा कि ये हम एक ऐसा ट्रेड इवेंट कर रहे हैं जिसमें पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं जो अपने प्रोडक्ट्स को शोकेस कर सकते हैं, अपनी सर्विसेज को शोकेस कर सकते हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे, सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि अफगान हुकूमत ने पाकिस्तानी शहरियों को निशाना बनाकर सुर्ख लकीर पार कर दी है। पाकिस्तान के शहरी इलाकों को निशाना बनाने के लिए अफगान तालिबान के ड्रोन हमलों की शदीद मजम्मत करते हुए सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि दहशत के जरिए अफगानिस्तान में कायम गैर कानूनी हुकूमत मुसलसल अपनी जिम्मेदारियों से फरार हो रही है। उन्होंने कहा, अफगान हुकूमत दहशतगर्द गिरोहों को महफूज पनाहगाहें फ्राहम न करने की यकीन दहानियों को नजरअंदाज कर रही है। अब इस हुकूमत में इस्लामी दुनिया की एक बड़ी फौजी ताकत को चैलेंज करने की कोशिश की जा रही है। सदर आसिफ अली जरदारी का कहना था, अफगान हुकूमत एक तरफ दोस्त ममालिक से मुज़ाकरात की कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ उसने पाकिस्तान के शहरियों को निशाना बनाकर सुर्ख लकीर पार कर दी है।
पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आमा ने कहा कि अफगान तालिबान की पाकिस्तान में खौफ फैलाने की कोशिश नाकाम बनाती है। ISPR के मुताबिक 13 मार्च को अफगान तालिबान ने पाकिस्तान पर ड्रोन हमले किए। ड्रोन्स को हदफ तक पहुंचने से पहले मार गिराया। मलबा गिरने से क्वेटा में 2 बच्चे जख्मी हुए, जबकि कोहाट और रावलपिंडी में भी एक शहरी जख्मी हुआ। ISPR ने बताया कि ये हमले अवाम में खौफ फैलाने की अफगान तालिबान की नापाक कोशिश है। अफगान तालिबान की इश्तियाल अंगेजियों के सामने पाकिस्तान नहीं झुकेगा। अफगान सरजमीन से होने वाली दहशतगर्दी नाकाबिले बर्दाश्त और नाकाबिले कबूल है। पाक फौज के तर्जुमान इदारे का मजीद कहना था कि अफवाज पाकिस्तान दहशतगर्दी और इसकी तमाम शक्लों की खिलाफ साबित कदमी से लड़ती रहेगी। पाकिस्तानी अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम जारी रहेगा। ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ दहशतगर्दी के खात्मे तक जारी रहेगा। बुलेटिन में बात करेंगे कुछ मौसम के हवाले से भी। तो आपको बताएं कि महकमा मौसमियात ने आज रात से 16 मार्च तक लाहौर समेत पंजाब के दीगर अजला में बारिशों की पेशगोई कर दी है। लाहौर में गर्मी की शिद्दत में कमी देखने में आ रही है। हवा चलने की रफ्तार 8 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड की जा रही है। बारिश से दर्जा हरारत में वासे कमी के इम्कानात हैं। माहिरीन ने बारिश से दर्जा हरारत में 3 से 4 डिग्री कमी का इम्कान जाहिर किया है। दूसरी जानिब आजाद जम्मू कश्मीर के बेशतर इलाकों में आज रात से बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया गया। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक आज से 16 मार्च तक वक्फे से बारिश का इम्कान है, जबकि बलाई इलाकों की शाहराहों पर बारिशों के दौरान लैंडस्लाइडिंग का भी खदशा है। गुजरांवाला से ताल्लुक रखने वाली एथलीट हरम रिहान ने तारीख रकम कर दी। वज़ीर आला मरीम नवाज ने भारतीय रिकॉर्ड तोड़ने पर शाबाश दी। एथलीट हरम रिहान ने मार्शल आर्ट्स का 6 साला भारतीय रिकॉर्ड अपने नाम बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करा लिया। हरम रिहान की शानदार कामयाबी पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद और कोचिंग स्टाफ को शानदार कामयाबी पर खिराज तहसीन पेश करते हुए वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि हरम रिहान ने 6 साल बाद भारतीय मर्द खिलाड़ी का रिकॉर्ड तोड़कर पाकिस्तानी परचम बुलंद किया। पंजाब की बेटी अब तनहा नहीं, हर बेटी के साथ हूं और रहूंगी। एथलीट हरम रिहान बेटियों के लिए मशले राह हैं। एथलीट हरम रिहान ने साबित कर दिया कि पंजाब की बेटी अगर हिम्मत करे तो दुनिया को हैरान कर सकती है। मां जैसी रियासत साथ है, अब हमारे नौजवान किसी भी चोटी को सर कर सकते हैं। मरीम नवाज ने मजीद कहा कि हुकूमत पंजाब नौजवानों के ख्वाब पूरे करने के लिए तमाम तर वसाइल बरोकार ला रही है, हर मुमकिन सहूलियात दे रहे हैं ताकि वो दुनिया में पाकिस्तान का परचम बुलंद करें। वेलकम बैक नाजरीन, आगे बढ़े और आपको बताएं हेड कोच आकिब जावेद ने कहा कि टीम में सारी चीजें बाहमी मुशावरत से होती हैं। कोच और कप्तान सिलेक्शन कमेटी के साथ मिलकर फैसले करते हैं। कौमी क्रिकेट टीम की सिलेक्शन कमेटी की न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान हेड कोच आकिब जावेद ने कहा कि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में वनडे सीरीज जीता, मैं भी 3 से 4 माह कोच रहा। सिलेक्शन के वक्त कोच को भी साथ बिठाया जाता है। आकिब जावेद ने कहा कि मकसद होता है बेहतरीन टीम सिलेक्ट हो। वर्ल्ड कप में जो परफॉर्मेंस होनी चाहिए थी वो नहीं आ सकी। वर्ल्ड कप के लिए हमें बहुत उम्मीद थी लेकिन वैसे नताइज नहीं आए। उम्मीद थी वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में पहुंचेंगे लेकिन ऐसा न हो सका। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से सिलेक्शन कमेटी के अरकान की मुलाकात हुई, जिसमें क्रिकेट से मुतालिक पर तबादला ख्याल किया गया। ज़राए के मुताबिक मोहसिन नकवी ने सिलेक्शन कमेटी को मशवरा दिया है कि वो अपने अख्तियारात का मुकम्मल और आज़ादाना इस्तेमाल करें और बगैर किसी दबाव के ईमानदारी के साथ अपनी जिम्मेदारियां अदा करें। मोहसिन नकवी का कहना था तनकीद बराए तनकीद की परवाह न की जाए और फैसले मेरिट की बुनियाद पर किए जाएं। चेयरमैन पीसीबी ने सिलेक्शन कमेटी को यकीन दिलाया है कि उन्हें मुकम्मल हिमायत हासिल होगी और बोर्ड उनके फैसले के साथ खड़ा होगा। इस मौका पर सिलेक्शन कमेटी के अरकान मिसबाह हक, सरफराज अहमद, असद शफीक और आकिब जावेद ने एतमाद के इजहार पर चेयरमैन पीसीबी का शुक्रिया अदा किया। तो नाज़रीन, ईद उल फितर की आमद के साथ ही सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में ईद की तैयारियां आरूज पर पहुंच चुकी हैं और शहर की मुख्तलिफ मार्केट्स में खरीदारों का रश बढ़ने लगा है। दुकानदारों ने ईद शॉपिंग के लिए खुसूसी स्टॉल्स भी सजा दिए, जहां शहरी बड़ी तादाद में खरीदारी में मसरूफ नजर आ रहे हैं। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में ईद की रौनकें नुमाया हैं, जबकि अनारकली समेत शहर के मुख्तलिफ बाजारों और शॉपिंग मॉल्स में चूड़ियों, मेहंदी और रंग बिरंगे कपड़ों के स्टॉल्स सज चुके हैं। इन स्टॉल्स पर खवातीन और बच्चों की
बड़ी तादाद खरीदारी के लिए मौजूद है और मार्केट में खासी चहल पहल देखने में आ रही है। बाजारों में ईद के मलबूसात, चूड़ियाँ, ज्वेलरी और मेहंदी के स्टॉल्स शहरियों की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। दुकानदारों ने कहा, ईद करीब आते ही खरीदारों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जिससे मार्केट्स की रौनकें मजीद बढ़ चुकी हैं। नाज़रीन, दुनिया भर की तरह मैनचेस्टर में भी ग्रैंड इफ्तार डिनर का सिलसिला जारी है, जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी की बड़ी तादाद शरीक हो रही है। मैनचेस्टर के मारूफ बिजनेसमैन चौधरी अब्दुल करीम के सालाना ग्रैंड इफ्तार का अहवाल देखते हैं। बरतानिया से हमारे चीफ रिपोर्टर शेख एजाज अफजल की इस रिपोर्ट में। मैनचेस्टर के मारूफ बिजनेसमैन चौधरी अब्दुल करीम की जानिब से लॉन्ग साइड मैनचेस्टर में सालाना कम्युनिटी इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया, जिसमें कम्युनिटी रहनुमाओं, ताजरों, समाजी शख्सियात, सियासतदानों, सहाफ़ियों और मकामी अफराद की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब के अहम शुरका में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अफजल खान, वाइस चेयरपर्सन ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन पंजाब और सूबाई वजीर बैरिस्टर अमजद मलिक, डॉक्टर लियाकत मलिक, चेयरमैन अल मुस्तफा फाउंडेशन अब्दुल रज़ाक साजिद, मलिक इमरान खलील, हारून अफसर खटाना, फादर फलक शेख, शेर रिजवान नसीर, फर्रुख सदीक, सरासिब खान, कौंसल शहबाज सरवर, कौंसल आबद लतीफ़ चौहान, चौधरी मुसरत अली के अलावा पाकिस्तानी कम्युनिटी की बड़ी तादाद शिरकत हुई। और हमारी ये कोशिश होती है कि इस प्रोग्राम में अपनी कम्युनिटी को इकट्ठा करें, एक प्लेटफॉर्म पे लेके आएँ, उनको एक हार्मनी का मैसेज दें कि पाकिस्तानी जिस भी मजहब पार्टी से तल्लुक़ रखते हैं, लेकिन वो हैं पाकिस्तानियन पे। और यही हमारा मकसद होता है कि कम्युनिटी को इकट्ठा करके पाकिस्तान के हालात पे तबादला ख्याल किया जाए, अपने मसाइल पे तबादला ख्याल किया जाए, लोग एक दूसरे से मिलें, गपशप लगाएं। और अपना जो कई साल से लोग एक दूसरे को नहीं मिले होते हैं, मेरा ख्याल है कि इनमें से कोई 25% लोग वो होंगे। Amazing experience, you've asked me what do I feel today. It's gratitude, it's humility, it's the idea that Allah blesses us to be able to bring so many people together. I think especially in Ramadan, that's what it's all about. And Allah gives you the ability to help people, to be there for people. It's super important. It's something I hold close to me. My father holds close to him. So it's an amazing experience words can't describe. इस मौका पर रुकने पार्लियामेंट अफजल खान ने खिताब करते हुए कहा कि यह मैनचेस्टर की सबसे शानदार इफ्तार तकरीब है, जिसमें पूरे ग्रेटर मैनचेस्टर से ताल्लुक रखने वाली पाकिस्तानी कम्युनिटी के नुमाइंदे शरीक हुए हैं। उन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन पंजाब के वाइस चेयरपर्सन बैरिस्टर अमजद मलिक को तकरीब में शिरकत पर खुशामदीद कहा और उनकी खिदमत पर खराज तहसीन भी पेश किया। बहुत अच्छी चीज़ है, ये रमज़ान की बरकत ही यही है कि इसमें हम इंसान ना सिर्फ अपने आप को इम्प्रूव करता है, बल्कि कम्युनिटी को भी मजबूत करता है। तो ये जो इफ्तार होती है, ये एक बहुत पावरफुल टूल है कम्युनिटी के कोहेजन को मजबूत करना। और खुशी ये भी हो रही है कि हमारी कम्युनिटी जो है, इसमें जो नॉन मुस्लिम है उनको भी आप दावतें दे रहे हैं। अल्लाह ताला उनके वाले साहब को करवट जन्नत नसीब फरमाएं, और भी जितने भी दोस्त जिनके अजीज़ों कारब इस दुनिया से गए हैं, अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाएं। और लेट्स होप कि हम इस तरह की चीज़ें, इस तरह की सॉटीज इकट्ठे करते रहें, क्योंकि आने वाले वक्त में बरतानिया में वही आगे जाएगा जो मुत्तहद होगा, और मुसलमान कम्युनिटी को ऐसे वक्त में मुत्तहद होने की बहुत ज़रूरत है। अल-मुस्तफा वेलफेयर ट्रस्ट के चेयरमैन अब्दुल रज़ाक साजिद ने चौधरी अब्दुल करीम की कम्युनिटी खिदमत को सराहते हुए कहा कि वो कई बरसों से इफ्तार डिनर का एहतमाम कर रहे हैं, जिससे पाकिस्तानी कम्युनिटी को जमा होने का मौका मिलता है। इफ्तार मेला जो सजा हुआ है, ये चौधरी अब्दुल करीम से सजाया है। अल्लाह ताला उनको और हिम्मत दे, कम्युनिटी मिल बैठे, आप मोहब्बत बढ़े, प्यार बढ़े, और इस मुल्क के लिए, दुनिया के लिए एक मोहब्बत प्यार अमल सबूत साबित है। इसका मतलब ये होता है कि फ्रेंड्स हु ईट टुगेदर स्टे टुगेदर। यही मकसद है कि दोस्तों को इकट्ठा होना और अपना रोज़ा इफ्तार करना और बाद में साथ ही रहना। ये बहुत अच्छी रवायत है और ऐसे ही कामयाब होनी चाहिए। थैंक यू। चौधरी अब्दुल करीम की सेहत के लिए जो दुआ गो हैं, अल्लाह ताला उनको मज़ीद तरक्की नसीब फरमाए और उनके रिज़्क़ हलाल में मज़ीद अल्लाह ताला जो है वो फरागत अता फरमाए। दीगर मुकर्ररीन में डॉक्टर लियाकत मलिक, बैरिस्टर अमजद मलिक, सहाफ़ी वसीम चौधरी और मोहम्मद जमील ने चौधरी अब्दुल करीम की जानिब से कामयाब और शानदार इफ्तार तकरीब के इंतजामात को सराहा। इस नेक महीने के सदके जो इस वक्त मुसलमानों पे मसले मसाइल प्रॉब्लम चल रहे हैं, अल्लाह पाक उस खास करम फरमाए उस पे, और स्पेशली फ़लस्तीन पे और जो भी जंग लगी हुई है उसके लिए भी अल्लाह पाक सबको अपने अपने कामों में
के साथ रहने की तौफीक अता फरमाए। खुशी थी, वहाँ पे ये गम भी था कि चौधरी अब्दुल करीम साहब के वालिद गिरामी जो 2 हफ्ते पहले पाकिस्तान में वफात हुई, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। और उसके अलावा जो रोज़े का मफ़हूम है, प्यार मोहब्बत भाईचारा, और वो आज हमें यहाँ नज़र आया। तो चौधरी अब्दुल करीम साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जो दुआएं की गई हैं आज, क्योंकि इस वक्त बहुत मुश्किल हालात हैं मुसलमानों के ऊपर, अल्लाह ताला हमारे मुसलमानों पे और जितने भी इस वक्त जंग शुरू हुई है, अल्लाह ताला उसको ख़त्म करो, मुसलमानों को मजबूत और कामयाब करो। मैनचेस्टर के बेहतरीन बिजनेसमैन जो है अपने करीम साहब, उन्होंने कम्युनिटी के लिए इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया है। माशाल्लाह बहुत बड़ी कम्युनिटी आज आई है इफ्तार पार्टी पे, तो इस तरह के इवेंट होने चाहिए और कम्युनिटी कोहेजन के लिए एक बेहतरीन मौका। बहुत ही अच्छा इक़दाम है कि कम्युनिटी को आप मिलाएं, साथ लेके चलें, और ख़ासतौर पे इस माह मुक़द्दस महीने में रमज़ान के अपने तमाम अहबाब दोस्तों को जमा करें और साथ में इफ्तार करें। आखिर में कारी जावेद अख्तर ने चौधरी अब्दुल करीम के वालिद मरहूम के इसाले सवाब के लिए फातिहा खानी भी की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी उम्मत को अता फरमा, बिलखुसूस या इलाहुल आलमीन, इसका जितना भी सवाब बना अपने फजल करम के साथ चौधरी अब्दुल करीम के वालिद जिनका 3-4 हफ्ते कबल पाकिस्तान में हुआ इंतकाल हुआ, उनकी नेकियों के अमालनामे में मुंतकिल फरमा। बाद मेहमानों को पुरतकल्लुफ अफ्तार डिनर भी दिया गया। शेख एजाज अफसर, चीफ रिपोर्टर, टीवी टुडे, यूनाइटेड किंगडम। जर्मनी के दारुल बर्लिन में मजहबी और समाजी तंजीमों ने मुश्तरका बैनुल मज़ाहब इफ्तार डिनर का एहतमाम किया, जिसमें बर्लिन की मेयर और मुख्तलिफ ममालिक के लोगों ने शिरकत की और मुख्तलिफ ममालिक के रिवायती खानों से रोजा इफ्तार किया। इफ्तार डिनर के मौका पर बर्लिन के मेयर ने अपने खिताब में कहा है, इस प्रोग्राम का मकसद यही है कि मैं ये बावर कराना चाहती थी कि मुख्तलिफ मज़ाहिब, अक़वाम और नस्ल के लोग भी एक साथ मिलकर बैठ कर रोजा इफ्तार कर सकते हैं। इस्लामी तहरीक बर्लिन के सदर खालिद महमूद का कहना था कि आज हमने यहाँ चर्च के साथ मिलकर हर रंग व नस्ल के इंसानों को जमा किया है। वहाँ मौजूद एक अफ्रीकी खातून जिनका ताल्लुक कीनिया से था, उसने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मेरा नाम मारिया है और मैं यहाँ अपनी तंजीम की तरफ से कीनिया की मशहूर डिश बंटू पेश करने आई हूँ। तुर्क नियाद मुस्लिम वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की कुबरा का कहना था कि आज यूं खुले आसमान तले लोगों को इफ्तार करते हुए देखकर मैं बहुत खुश हूँ। आज हम सब ने मिलकर इस इफ्तार डिनर का एहतमाम किया है, जिसमें बिलाल मस्जिद और दीगर मजहबी तंजीमों और डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया के साथ मिलकर इसका एहतमाम किया गया। इफ्तार डिनर में शरीक दीगर अफराद का कहना था कि इस तरह के मजहबी हम आहंगी के प्रोग्राम हमारे यहाँ पैदा होने वाले बच्चों की बेहतर परवरिश और तरबियत के लिए बहुत जरूरी हैं। और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद न्यूज और अपडेट्स के लिए आप देखते हैं टीवी टुडे न्यूज। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले।